फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कुंतल करियर पॉइंट पे। तो आज मैं बात करूंगा आरटीसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, यानी जेटी। किसी भी पुलिस फोर्स हो या किसी राज्य की पुलिस फोर्स हो, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, ऐसे एमपी पुलिस या हरियाणा पुलिस हो, या चाहे दिल्ली पुलिस हो, या अर्धसैनिक बल हो, या डिफेंस की जॉब हो, सिर्फ फोर्सेज की जॉब की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप सक्सेस होते हैं और फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद होगी आपकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग सभी में दो पार्ट होते हैं, जेटीसी व आरटीसी, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है, उनकी किस तरह का फील्ड है। जैसे आर्मी और पुलिस में लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, बराबरी करने लगते हैं, तो पुलिस उनकी बराबरी क्यों नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, उनकी सिखलाई जो ट्रेनिंग होती है उनकी आर्मी के हिसाब से होती है कि उनको बॉर्डर पे लड़ना है दुश्मनों से। पुलिस की सिखलाई इस तरीके से होती है कि लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच में रह के कैसे काम करना होता है। तो दोनों का फील्ड अलग है। मेन बात है, गांव का या शहर का कोई भी लड़का, किसान का हो, मजदूर का हो, अगर तैयारी करता है, रेस करा, अगर तैयारी करा, फिजिकल तैयारी कर, तो वो ये सोच के तैयारी नहीं करता कि मैं आर्मी में जाऊंगा या पुलिस में जाऊंगा या बीएसएफ में जाऊंगा। वो ये सोच के तैयारी करता है मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे कोई सी भी मिल जाए। अब वो आर्मी में चला जाए तो आर्मी के हिसाब से काम करेगा, पुलिस में आ जाए तो पुलिस के हिसाब से काम करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि इन दोनों में कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं, कभी नहीं हो सकता। दोनों का फील्ड अलग अलग, कार्य क्षेत्र अलग अलग है। तो अब हम बात करेंगे आरटीसी, जो अपना टॉपिक, मेन टॉपिक है इसमें, उस पर बात करेंगे। दो पार्ट होते हैं, तो जेटीसी और आरटीसी। तो जेटीसी जो है, जेटीसी में हमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट आरटीसी क्यों नहीं होती, इसमें टाइम क्यों खराब किया जाता है जेटीसी में। तो ये वो तरीका है, जैसे बच्चा होता है, आप और हम जैसे, आप जैसे ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आप एक बच्चे के रूप में आते हैं, छोटे बच्चे के जैसे, कुछ नहीं आता। उसी तरह जैसे एलकेजी यूकेजी में बच्चा पढ़ता है ना, पहली क्लास में नहीं बैठता डायरेक्ट, उसी तरह जेटीसी को एलकेजी यूकेजी से कंपेयर करिए आप। और फिर मेन ट्रेनिंग होती है आरटीसी, उसमें आपको पहले जेटीसी में डाला जाएगा, आपको नियम सिखाए जाएंगे, तब आपको मेन ट्रेनिंग भेजा जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको मैदान में उतार दिया जाए, इसलिए जेटीसी कराई जाती है। तो आरटीसी में आज मैं आपको बताऊंगा जो टाइम टेबल है, ड्रेसिंग सेंस क्या है, क्या तरीका होता है, कौन से हिसाब को से आपको रहना है, ये चीज़ें मैं आपकी बेसिक चीज़ें आपको आज बताऊंगा। तो मेन चीज़ हम बात करते हैं जो टाइम टेबल है वहाँ का। वैसे आप जेटीसी करके जाएंगे आपको पता चल जाएगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे आप आरटीसी में जाएंगे तो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं सुबह। सबसे पहले आपका जो टाइम होगा, 1 महीने जो ट्रेनिंग चलेगी बगैर उसके शस्त्र के चलेगी। पहले 1 महीने, 6 महीने होती है लिखा पढ़ी, लेकिन उसमें बीच बीच में ड्यूटी भी लग सकती है कहीं, जैसे कहीं ड्यूटी आ जाती है, विशेष ड्यूटी, तो महीने 15 दिन बढ़ भी जाती है, फिक्स नहीं। मेरी 7.5 महीने की हुई थी, किसी 7 महीने, किसी 6 महीने, तो वैसे 6 महीने है। तो अब बात करते हैं कैसे टाइम टेबल होता है, आपको सुबह कितने बजे उठना होगा। देखिए हम लोगों का जो हुआ था, मैं बताता हूँ, सबका सेम रहता है, 10-15 मिनट आगे पीछे, घंटा बस 15-20 मिनट, इतना अंतर होता है, लगभग सबका सेम होता है। तो सबसे पहले होगा आपका सुबह 5 बजे। 5 बजे आपको रेडी होना होगा। 5 बजे आपको बैरक, जो लंबे लंबे हॉल होते हैं बैरक, उनसे निकलना होगा 5 बजे। उसके लिए आप 4:30 बजे कम से कम आपको उठना होगा, क्योंकि आपके जो बेल्ट बैज होते हैं, साफ़ करने होते हैं, जूते पॉलिश वगैरह, ट्रेनिंग में एकदम साफ वर्दी सब चीज़ चाहिए। तो 4:30 बजे तो कम से कम उठना होगा। तो 5 बजे आपको निकलना है। 5:30 बजे तक जैसे राइफल उठ जाती है तो राइफल लेके खड़ा होना है, या 1 महीने वैसे चलती है तो वहाँ अलाइनमेंट होता है ग्राउंड से अलग, वहाँ खड़ा हो गए। और 5:30 बजे, 5:45 बजे तक आपको ग्राउंड में खड़ा होना है, जहाँ मेन परेड होती है। फिर 6 बजे आपकी जो है रेस स्टार्ट हो जाएगी, परेड स्टार्ट हो जाएगी। चाहे उसमें रेस कराई जाए, पीटी कराई जाए, या उसमें ड्रिल कराई जाए। ड्रिल होती है वर्दी में, पीटी होती है, पीटी जो ड्रेस होती है उसमें पीटी शूज, सफ़ेद वाले जूते जो भी होते हैं वो होती है। तो वो टाइम होता है आपका 6 से और 8:20 तक, यानी 2 घंटे 20 मिनट का। अब बताता हूँ 2 घंटे 20 मिनट का, उसमें 3 पीरियड होते हैं, 3 घंटे। पहला घंटा होता है 40 मिनट का, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट, उसमें आपको दलिया मिलेगा। हम लोगों को मिलता था, सभी जगह मिलता, दलिया मिलेगा। 10 मिनट आप दलिया पीजिए। उसी टाइम में 10 मिनट में आपको, आप पीटी, जो पीटी वाली वर्दी है और जो आपकी जो आईटी की वर्दी है, वो पीटी की भी और आईटी दोनों ड्रेस वहाँ लेके जानी होंगी। और उसी 10 मिनट में आपको, जैसे आपका पहला घंटा आईटी में है तो दूसरा आपका पीटी में आएगा, तो उसी टाइम में आपको वो वर्दी उतार के पीटी वर्दी लगानी है और दलिया भी पीना है। फिर आपका 40 मिनट जो भी आपकी पीटी या आईटी, पीटी में नॉर्मली रस्सा चढ़ाई वगैरह ये सब होती है, पीटी आपको पता ही होगा, देखे होंगे। तो आईटी में होती है ड्रिल, वर्दी में जो जैसे आगे पीछे चलना, ये सब सिखाया जाता है। फिर आपके 40
40 मिनट चलेगा। 40 मिनट के बाद फिर आपको 10 मिनट का रेस्ट मिलेगा। फिर 40 मिनट आपका एक पीरियड चलेगा, उसमें कुछ भी हो सकता है, IT भी हो सकती है, PT भी हो सकती है। फिर इस तरह हो जाते हैं आपके 2 घंटे भी। 8:20 पे 8:30 बजे के आसपास आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप नहाइए धोइए, वर्दी धोइए, अपनी कपड़े धोइए, खाना खाइए। फिर आपको 10 बजे के आसपास 10 बजे फिर आपकी विसिल बजे, वहाँ सब काम सीटी से होता है, सीटी बजेगी। 10:30 बजे तक आपको रेडी होके एकदम वहाँ पे आ जाना है नीचे। फिर उसके बाद आपको स्कूल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 11 बजे तक आपको स्कूल में जाके बैठना है। सभी की क्लासें चलती हैं, चाहे किसी भी राज्य की पुलिस, डिफेंस में भी चलती है, उनको डिफेंस के हिसाब से पढ़ाई होती है, पुलिस की पुलिस के हिसाब से होती है, धाराओं का ज्ञान कराया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपको 11 बजे से क्लासें, जो मेरी चलती थी 11 बजे क्लास चलती है, वो चलती है 2:30 बजे तक। 2:30 बजे हमको फिर वहाँ से फ्री छोड़ दिया जाता था। आते सब तरीके से थे, चल के ऐसे नहीं बिखर के भाग लिए, तरीके से चल के आना, यही चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, किस तरह चलना है, किस तरह बोलना है। फिर 2:30 बजे हम वहाँ से आ जाते। फिर आपके पास 1 घंटा रहता, उसमें आप थोड़ा बहुत खाना पीना, जैसे वहाँ जूस वगैरह कुछ फल वल खाइए, और 1 घंटे का टाइम है। फिर 3:30 बजे फिर विसिल बजती है। फिर आप रेडी होके आइए। जो आपको पहले से शेड्यूल पता होगा कि आपकी टोली बनती है, वह 30 लोगों की, 30 लोगों की टोली बन जाती है। उस पर एक कमांडर रहता है, आप लोगों में से ही एक कमांडर रहेगा, वो टोली को लीड करता है। तो टोली आ जाएंगी, सब तैयार होकर बता दिया है कौन सी टोली IT में रहेगी, कौन सी PT में रहेगी। फिर शाम को 4 बजे से फिर वही शेड्यूल शुरू हो जाता है। फिर वो होता है 6 बजे ख़त्म, आपका 6 बजे वो शेड्यूल ख़त्म हो गया। तो वो शाम के पीरियड जो टाइम है 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो वही 6 बजे आपकी सुबह वाला शेड्यूल फिर शाम को होता है, वो शाम को ख़त्म हो गया, तो 6 बज गए। उसके बाद आपको फिर फ्री छोड़ा जाएगा। फिर आप रहेंगे 7:30 बजे तक फ्री। हम लोगों की 7:30 फिर होता है 7:30 बजे गिनती, रोल कॉल बोलते हैं, जैसे गणना भी बोल सकते हैं। रोल कॉल इसलिए होती है, गणना इसलिए होती है, कहीं आप बाहर तो नहीं घूम रहे, भाग तो नहीं गए, इसलिए शाम को गिनती होती है। सभी की टोली वाइज खड़े हो जाएंगे ऐसे गोलाई में, फिर आपकी गिनती होगी 7:30 बजे। उसी में जो दिन भर का आपका कार्य है, अच्छे बुरे कार्य, जैसे कुछ लोग उद्यम करते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ दिक्कत देते हैं, झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, उसकी शाम को सजा भी मिलती है। सजा ऐसा नहीं कि आपको ऐसी फिजिकली रूप पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको मेढक चाल में चलना होगा, फ्रंट टूल काटने होंगे, यार ग्राउंड के चक्कर लगाने, ये सब होता है। उस सजा से आप डरिए मत, घबराइए मत, और स्ट्रेस मत लीजिए दिमाग पे कि अरे हमें सजा मिली। उसको आप एंजॉय करिए। ट्रेनिंग टाइम एक ऐसा टाइम होता है, उसे आप एंजॉय के रूप में लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो दिक्कत देगा, तो आप उसे मस्ती में काटिए। तो फिर आपको 7:30 बजे से जो भी हो, आधा या 1 घंटे आपको वहाँ खड़ा रखा जाएगा, आपको बताया जाएगा जो ये हुआ, कल ये करना है, आज ये किया, आज इसने ये कमी की, ये बताया जाएगा। फिर आप 8 या 8:30 बजे फ्री हो जाएंगे। फिर आप कुछ भी करिए, सोइए आराम से, फिर मॉर्निंग में वही शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा RTC का टाइम टेबल। वैसे कुछ छूटा नहीं है इसमें, जो भी चीज़ें हैं मैंने सब बता दी। हाँ, एक चीज़ और, संडे आपका ऑफ रहेगा अगर आपकी ट्रेनिंग यूपी के अंदर होती है। मैं नहीं कह रहा अर्धसैनिक वालों वहाँ होती है, जैसे असम वगैरह गए थे तो वहाँ ये शेड्यूल नहीं था, मैंने बताया। संडे को आपको सुबह सोशल होगा, PT ड्रेस में। सोशल क्या, सीधे घास चलाई होती है, मैं आपको सीधा बता दूं। घास वास छीलने में, फावड़ा चलाना थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसमें लोड नहीं पड़ता। ये नहीं कि आपको 1 बीघा खेत की घास छीलनी, हल्का फुल्का पूरी टोली को काम मिलेगा, नॉर्मली इसमें दिक्कत नहीं होती। संडे को ये रहेगा आपका, मॉर्निंग में सुबह सोशल करना है 1-8 घंटे, फिर आप सारा दिन फ्री हैं। आपको टाइम मिलेगा जाने का, लेखापड़ी में आप जाएंगे, बाहर कुछ सामान लेके आएंगे अपना, जरूरी सारे लोग नहीं, एक टोली से 3-3, 4-4 लोग जाएंगे, तो कुछ सामान लेके आइए शाम को। फिर शाम को 3 बजे तक आपको सबको इकट्ठा आना है। शाम को 3 बजे जैसा कि हमारी ट्रेनिंग होता, सुंदरकांड का पाठ होता था, 1-2 घंटे अच्छे से वहाँ सब लोग बैठते थे। फिर शाम को वही रोल कॉल होती है, वो डेली होगी रोल कॉल, जो गणना होती है, गिनती होती है आपकी, 7:30 बजे वही फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग का शेड्यूल है डेली, यही पर डे आपका चलता रहेगा। 3 महीने, 1 महीने आपको बगैर हथियार की सिखलाई होगी, फिर आपके हथियार साथ रहेगा। फिर 3 महीने बाद आपको छुट्टी मिलेंगी, 5 या 7 दिन। फिर 3 महीने आपको शस्त्र के बारे में सिखाया जाएगा, ये ऐसे चलाया जाता है, ऐसे खोला जाता है। फिर आपको लास्ट 15 दिन आपका जो एग्जाम चलेंगे, फिर आपकी POP, पासिंग आउट परेड, जो लास्ट परेड होती है, उसके बाद आप पास होके आ जाएंगे और आप पूर्णतः सिपाही बन जाएंगे। फिर आपको जिलों में, चाहे PSC में जाएं, चाहे PSC में जाएंगे, चाहे जिले पुलिस में जाएंगे, वहाँ आपको भेज दिया जाएगा थानों पे या बटालियन में। तो ये है हमारा
आरटीसी का शेड्यूल। वैसे कुछ चीज़ छूटी नहीं होगी। तो और कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।